हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे देयर का प्रयोग। यह देयर का प्रयोग का पार्ट 1 वीडियो है, दूसरा जल्द ही इसका हम अपलोड करेंगे। तो देयर का प्रयोग हम कब करते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो देयर का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में स्थान सूचक, स्थिति सूचक, अस्तित्व सूचक शब्द जब आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका पहला है, जब किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन या कोई नाउन के बाद में, जब में, पर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, के पास, के समीप, निकट, नजदीक सूचक कोई शब्द आता है तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। वैसे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस कुएं में मेढक हैं, तो कुआं क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के बाद आ गया में। कुएं के बाद कुआं नाउन हो गया, नाउन के बाद में आ गया। तो हम, ये सिंपल सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। हमने इस ट्रांसलेशन को पहले ही बना दिया है ताकि ज़्यादा समय न लगे, बहुत कम समय में वीडियो बने, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसलेशन पहले ही बना करके रखे हुए हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर आर फ्रॉक्स इन दिस वेल। इस टेबल पर एक किताब है। टेबल एक नाउन हो गया और इसके बाद आ गया पर, और यह स्थान का बोध कराता है। टेबल पर, टेबल के ऊपर, यानी टेबल पर एक किताब है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर इज अ बुक ऑन दिस टेबल। टेबल नाउन हो गया, चूंकि पर आ गया नाउन के बाद, तो इस तरह के सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। इस गांव के पास जैसे यहाँ लिखा, वहां ऊपर लिखा हुआ था के पास, या समीप, या निकट, या नजदीक जैसे कोई शब्द आते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को भी बनाने के लिए देयर का प्रयोग होता है। एक बाजार है, ठीक है, तो देयर इज अ मार्केट नियर दिस विलेज। इस गांव के नजदीक एक बाजार है। ऐसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। हम इस तरह से पढ़ते हैं, इस गांव के निकट एक मार्केट है। इस गांव के निकट इधर से पढ़ेंगे, क्योंकि देयर का तो कोई मतलब बनता नहीं है, देयर का कोई अर्थ होता नहीं है, इसलिए हम इसको इधर से पढ़ेंगे। देयर इज अ मार्केट नियर दिस विलेज। देयर इज अ मार्केट नियर दिस विलेज, यानी इस गांव के नजदीक एक बाजार है। घर में एक लड़का है। घर चूंकि एक नाउन हो गया, इसके बाद में आ गया। फिर इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ बॉय इन द हाउस। घर में एक लड़का है। घर में कोई है। घर में, फिर यहाँ घर आ गया, फिर यहाँ में आ गया। घर में, यानी घर में कोई है। तो घर नाउन हो गया, नाउन के बाद में आया। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए फिर हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देयर इज समवन इन द हाउस, यानी घर में, इधर से फिर पढ़ेंगे, इधर से, यानी घर में कोई है। घर में कोई नहीं है। फिर यहाँ घर आ गया, फिर यहाँ में आ गया, कोई नहीं है। तो घर में कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन इन द हाउस, यानी घर में कोई नहीं है। फिर हम इधर से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अर्थ निकाला जाता है, इसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, कि मीनिंग कैसे हिंदी में निकाली जाती है किसी भी सेंटेंस की, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अभी हम जानते हैं देयर का इस्तेमाल, और इसका अर्थ नहीं आता है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यह सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। तो देयर इज नो वन इन द हाउस, यानी घर में कोई नहीं है। दूसरा है इसका, जब कोई सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट हो, जब कोई सिंपल सेंटेंस हो और उसमें एक ही सब्जेक्ट हो और कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उस तरह के सेंटेंस को भी स्टार्ट करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं, ताकि उस सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे एक राजा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक राजा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी स्टार्ट करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर वाज ए किंग। एक पेड़ था, देयर वाज अ ट्री, माने एक पेड़ था, इस तरह से होगा, एक पेड़ था। एक राजा था, इस तरह से पढ़ेंगे, एक राजा था, एक पेड़ था।
एक साधु रहता था, देयर लिव्ड ए सेंट, एक साधु रहता था। फिर इस तरह से पढ़ेंगे, एक सेंट रहता था, देयर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, देयर का कोई अर्थ नहीं होगा, ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए है। इसको हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है, वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको प्रोत्साहित करिए। नमस्कार।